नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। बोकारो जिले के नावाडीह प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष इमरान अंसारी से रीड न्यूज संवाददाता जेएम रंगीला की विशेष बातचीत। जोहार साथियों, आप देख रहे हैं रीड न्यूज और मैं हूं झारखंड के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र संवाददाता जेएम रंगीला। रीड न्यूज की टीम आज नावाडीह प्रखंड के चिरुडी गांव में पहुंची है, जहां हम नावाडीह प्रखंड कांग्रेस आई के अध्यक्ष इमरान अंसारी जी से एक बातचीत करते हैं। तो इमरान जी, आपके यहाँ 25 मई को चुनाव है और इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के अलावे भी एक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से बनी नई पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है किन किन लोगों के बीच मुकाबले की संभावना है, थोड़ा दर्शकों को बतावें। सबसे पहले आप ईद के दिन हमारे यहाँ आए हैं, इसलिए आपका रीड न्यूज को और आपको आपके सहयोगी को सबसे पहले हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, 25 मई को जो चौथा चरण में हम लोग के यहाँ गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाला है, तो आपका सवाल है कि एनडीए का उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है और एक तीसरा मोर्चा भी जो खतियानी संघर्ष समिति का कैंडिडेट आ रहा है, और सारे अभी कैंडिडेट आएंगे। जैसे जैसे नज़दीक होगा चुनाव का माहौल बनेगा। दूसरी बात है कि जनता से मेरा यही अपील रहेगा कि महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ही वोट करना है। धर्म और जाति और नफरत फैलाने वाले लोगों के सावधान रहना है। रही बात कि किसका टक्कर रहेगा, तो मेरा मानना है कि इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका हमारे जनता का रहेगा। जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। तो हम आपसे यह भी जाने कि केंद्र सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और यहाँ सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी थे, तो उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है उन्होंने काम किया या नहीं किया? क्या आपको लगता है, थोड़ा यह भी हमारे दर्शकों को बतावें। देखिए, जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ अपना जनप्रतिनिधि चुनता है और भेजने का काम, सांसद हो या विधानसभा हो, भेजने का काम करते हैं, लेकिन हमसे अगर पूछिएगा तो बेहतर नहीं रहेगा। ये तो जनता को पूछना होगा कि 5 साल में माननीय सांसद महोदय जी ने क्या किए हैं। अगर किए होंगे तो जनता उनका नाम लेगा, अगर नहीं किए होंगे तो नहीं नाम लेगा। विपक्ष के नाते हम लोग तो ये जरूर कहेंगे कि केंद्र सरकार, एक सांसद महोदय का क्या बात है, केंद्र सरकार ही कुछ ऐसा काम जनता के बीच में नहीं किया है। महंगाई, भ्रष्टाचार, सारे मुद्दे जो है हावी है। जनता को क्या चाहिए, मिडिल क्लास हो, गरीब हो, ये सबको क्या चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए। लेकिन महंगाई हर चीज़ का 2 गुना बढ़ा हुआ है। पेट्रोल डीजल में वैसा ही मार है। गैस 400 रुपये हम लोग के सरकार में मिलता था, अभी 1200 रुपये मिल रहा है। कड़वा तेल आपको 100 रुपये से नीचे रहता था, अभी 100 रुपया प्लस है। लाहर दाल जो है खाने पीने का जो रोजमर्रा का चीज़ है, वो सब चीज़ें जो है सो आपको महंगाई में मार रहा है। सारी जनता परेशान है। दूसरी चीज़ है कि केंद्र सरकार अभी एक वो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम, जो जनता भी शायद उसको सराहना कर रही होगी या करने लायक होगी तो करेगी। अभी उनका काम है केंद्र सरकार, मोदी सरकार का, कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है, जहाँ गैर भाजपा शासित राज्य है, वहाँ वहाँ के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री, लीडर, सबको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वगैरह का धमकी देकर के जेल में डालने का काम कर रहे हैं। अभी जिस तरह हमारे झारखंड में देख लीजिए, हमारे हेमंत सोरेन जी को जेल में बंद किए हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में। एक वो चीज़ बताइए, क्या भाजपा में भ्रष्टाचार नहीं है?
या उनका मुख्यमंत्री या मंत्री भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, उन लोग पर क्यों नहीं हावी हो रहा है सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स वगैरह, जो भी हमारे संस्था हैं, जांच एजेंसियां, उन लोग क्यों नहीं हावी हो रहा है? यानी कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सरकारी मतलब जो हमारे जांच एजेंसियां हैं उन लोग का एकदम दुरुपयोग कर रहा है केंद्र सरकार। तानाशाही, इसको तानाशाही कहा जाता है। तो चलिए, झारखंड में जो सरकार है उसके भागीदार आपकी कांग्रेस पार्टी भी है, तो अभी तक करीब 4 साढ़े 4 साल हो ही चुका है इनका कार्यकाल, तो अभी तक की जो योजनाएं हैं उसमें से आपकी झारखंड सरकार की कौन सी अच्छी योजना आपको लगी, थोड़ा यह हमारे दर्शकों को बतावें। देखिए, झारखंड सरकार जब से बनने के बाद देश में कोरोना महामारी आया, जो वैश्विक महामारी कहा जाता था, उससे निजात पाने के लिए हमारे जब झारखंड के मजदूर जगह जगह पर फंस गए, तो हमारी सरकार ने सबसे पहले उन लोगों को घर लाने का व्यवस्था किया और बहुत सारी चीज़ें हमारे सरकार ने जनता के बीच में लाने का काम किया है, वो देखने वाली बात है। अभी हम लोगों ने कैबिनेट से पास करके 1932 लागू करके विधानसभा से पारित करवा करके राज्यपाल का पास भेजे, राज्यपाल वापस कर दिया। आपका नियोजन नीति जो है तो वापस कर दे रहा है। आपका ओबीसी आरक्षण है, एससी एसटी आरक्षण है, सबको वापस कर दे रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले मोदी जी ने संसद में खड़े होकर के बोल दिए कि आरक्षण हमको पसंद ही नहीं है, और खास करके एससी एसटी ओबीसी सब का तो कोई होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार जो है या उनके जो प्रतिनिधि हैं वो झारखंड सरकार के कामों में अड़ंगा डालना चाह रही है, अड़ंगा डाल रही है, ऐसा आप बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल देखने वाली बात है। आप लोग मीडिया है, आप लोग देख रहे हैं 1932 जब लागू हुआ, कैबिनेट से हमारे मुख्यमंत्री जी ने पास किया, सारे मंत्री लोग सहयोगीगण जितने थे सभी ने पास किया, और सभी ने पास करने के बाद जो है तो ओबीसी एससी